कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सप्रेम जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। कलिकाल के भाग दौड़ में वर्तमान परिदृश्य में शायद ही कोई मनुष्य हो, व्यक्ति हो जो किसी न किसी रोग से ग्रसित ना हो, और जिसे कोई रोग नहीं है, ये समझ लीजिए परमात्मा की बहुत बड़ी उस पर कृपा है। क्योंकि प्रथम सुख निरोगी काया, पहला सुख ही है निरोगी काया। शरीर में यदि कोई रोग नहीं है तो सबसे बड़ा सुख है। वर्तमान समय में कोई न कोई, हर व्यक्ति किसी न किसी रोग से ग्रसित है। यदि स्वयं नहीं है तो उसके परिवार में, घर में कोई न कोई किसी न किसी रोग से ग्रसित है। और अनेक प्रकार की दवाओं का खर्च बना रहता है। परिवार में कोई न कोई ऐसा सदस्य मिल जाएगा जो लंबी बीमारी से ग्रसित है और निरंतर जिनकी दवाएं चला करती हैं। वर्तमान समय में उक्त रक्तचाप, जिसे ब्लड प्रेशर कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा बीमारी चल रही है। जिसे बीपी भी कहते हैं, ब्लड प्रेशर। तो ये दो प्रकार का होता है, उच्च रक्तचाप हाई ब्लड प्रेशर व निम्न रक्तचाप लो ब्लड प्रेशर। दो प्रकार का होता है और दोनों ही बीमारी शरीर के लिए नुकसानदेह है। बीमारी कोई भी हो, छोटी हो या बड़ी हो, मर्ज को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। दो व्यक्ति ऐसे हैं, रोग और शत्रु, इनको कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। छोटा ही एक दिन बड़ा बन जाता है, इसलिए इनको छोटा नहीं समझना चाहिए। तो उक्त रक्तचाप और निम्न रक्तचाप की बीमारियों में एक मैं मंत्र आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। बहुत छोटा सा मंत्र है और ये बड़ा लाभकारी है, इसका प्रयोग करना चाहिए। ओम शांति महामंत्र का प्रयोग इसमें करना चाहिए। जिन्हें उक्त रक्तचाप हो, हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी हो, सीधे बैठ जाएं, पद्मासन या सुखासन लगा करके। पद्मासन लगा सकते हैं तो पद्मासन लगा लें, और नहीं तो सुखासन लगा करके मेरुदंड को सीधा करके सीधे बैठ करके नाभि के पास से ओम शब्द को उठाते हुए, नाभि के पास से ओम शब्द को उठाना है और कंठ में थोड़ा इसे रोकें। फिर ब्रह्मांड तक ले जाएं इसको। ब्रह्मांड तक ले जा करके शांति शब्द को धीरे धीरे नीचे उतारना चाहिए। ओम शांति का स्मरण करते हुए ओम शांति शब्द को फिर धीरे धीरे नीचे उतारना है। और जिन्हें निम्न रक्तचाप हो, लो ब्लड प्रेशर हो, नाभि के पास ओम शब्द उठा करके हृदय व कंठ से होकर ऊपर ब्रह्मांड तक ले जाएं। हृदय व कंठ से लेकर के ऊपर ब्रह्मांड तक इसे ले जाना है। फिर ऊपर से ओम शांति, ध्यान रखें, ऊपर से ओम शांति शब्द भीतर उतारना है। और उक्त प्रयोग नित्य प्रति करने से धीरे धीरे रक्तचाप की बीमारी में आराम मिल जाता है। जो रक्तचाप बीपी की जो बीमारी होती है, इसमें धीरे धीरे लाभ होने लगता है। एकदम से आराम नहीं होता, धीरे धीरे इसका प्रयोग किया जाए तो हमें रक्तचाप की बीमारी से मुक्ति भी मिल सकती है, निरंतर जब किया जाए। और नहीं तो धीरे धीरे इससे लाभ मिलने लगता है। तो ये शास्त्रों में वर्णित विद्वानों के द्वारा शोध करने के बाद जो अच्छी अच्छी बातें वैदिक
साहित्य से जो प्राप्त होती मैं आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ। और भी मैं आप लोगों को कुछ नियम बताऊं। बुधवार के दिन किसी भी प्रकार का कर्ज नहीं लेना चाहिए और ना ही किसी भी प्रकार का कर्ज देना चाहिए। पश्चिम व दक्षिण दिशा की ओर पैर करके कभी शयन नहीं करना चाहिए। जो लोग इन दिशाओं में पैर करके शयन करते हैं उनके घर में बीमारियों का वास बना रहता है। ध्यान रखें, पश्चिम और दक्षिण की ओर पैर करके कभी शयन नहीं करना चाहिए। जो भी पश्चिम और दक्षिण दिशा की ओर पैर करके रात्र में शयन करते हैं या कभी भी शयन करते हैं उनके घर में निरंतर बीमारियां बनी रहती हैं। नियम मानने वालों के लिए होते हैं, न मानने वालों के लिए कोई नियम नहीं होते हैं। इसलिए मैंने आपको ये नियम बताए हैं। इसी तरह के और भी अच्छे अच्छे प्रयोग, अच्छे अच्छे नियम जानने के लिए हमारे इन वीडियोज़ को लाइक शेयर करते रहें और हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करके हमारे इन अनेक अचूक उपाय एवं सनातन वैदिक धर्म, हिंदू धर्म से जुड़ करके व अच्छी अच्छी जानकारियाँ प्राप्त करके अपने जीवन को सफल बनाएं और हमारे सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में हमारे सहयोगी बने। कोई भी निजी प्रयोग का कार्य जैसे मकान, दुकान आदि का निर्माण, नए प्रतिष्ठान, व्यवसाय की शुरुआत, गृह प्रवेश, वाहन क्रय आदि कार्य चैत्र, आषाढ़, कुंवार व पौष के महीने में नहीं करना चाहिए। नवरात्र में तो अबूझ मुहूर्त होते हैं, उसमें भी आचार्यों से पूछ करके ही हमें कोई भी शुभ कार्य करना चाहिए। उक्त कार्य यदि प्रारंभ करने का दिन मंगल, बुध या शनिवार नहीं होना चाहिए। मंगल, ध्यान रखें, मंगल, बुध या शनिवार को व्यवसाय की शुरुआत, गृह प्रवेश, वाहन क्रय आदि नहीं करना चाहिए। उक्त दिनों में व महीनों में धर्मार्थ एवं सार्वजनिक कल्याण के कार्य जैसे मंदिर निर्माण, सड़क, बावड़ी, धर्मशाला निर्माण आदि किए जा सकते हैं। जो सार्वजनिक कार्य तो किए जा सकते हैं लेकिन स्वयं के लिए नहीं करना चाहिए। ध्यान रखें, चैत्र, आषाढ़, कुंवार व पौष के महीने में ये कार्य नहीं करने चाहिए। और यदि अति आवश्यकता है तो उसका आचार्यों, विद्वानों के पास कोई न कोई समाधान भी होता है, तो उनसे पूछ करके यदि कोई विशेष स्थिति बन रही है तो पूछ करके ही हमें ऐसा कार्य करना चाहिए। मैंने आप लोगों को ये सुंदर सुंदर उपाय और नियम बताए। खास करके ब्लड प्रेशर, जो रक्तचाप की बीमारी वर्तमान में बहुत चल रही है, उसके लिए ओम शांति महामंत्र जिसे कहा गया है, प्रयोग कैसे करना चाहिए मैंने आप लोगों को बताया। सप्रेम जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।